हेलो साथियों, नमस्कार साथियों, आपका रोजगार आईटीआई अवधेश में स्वागत है। साथियों, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं आईटीआई इलेक्ट्रीशियन ट्रेड थ्योरी। इसके पहले मैंने आपको जो है टोटल 16 क्लास जो है करा दिया है। जो भी छात्र ऐसे हों जो पिछली क्लास को न देख पाए हों तो आप जो है चैनल के प्लेलिस्ट में जो है जाकर देख सकते हैं। आपको मैं बता दूं, जो भी प्रश्न मैं यहाँ पर आपको हल करा रहा हूँ, यहाँ पर जो है नेमी पैटर्न पे आधारित जितने प्रश्न हैं सभी को मैं यहाँ पर हल करा रहा हूँ। इसके बाद मैं आपको जो है प्रीवियस ईयर का जो पेपर है उसे भी मैं आपको हल कराऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी कहा था कि अगर आप नेमी पैटर्न और प्लस जो है प्रीवियस ईयर का पेपर पढ़ के चले गए मेरे भाई, तो मैं आपको कह रहा हूं कि 90 से 95% यहीं से प्रश्न देखने को मिलेगा। और मैंने आपको पहले भी बताया था कि आईटीआई का जो है लिमिट कोर्स है और एनसीवीटी बोर्ड जो है जो अपना कोर्स जारी किया है ना, तो वह आपको नेमी पैटर्न पे आधारित जितने प्रश्न है सब प्रश्न जो है आपको मिल जाएंगे। तो आइए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। और क्लास को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन रहेगा, अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। तो देखिए साथियों, यहाँ पर जो है पहला प्रश्न आपका क्या कर रखा है कि कौन सी युक्ति धूप को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। कहने का मतलब ये धूप जो होता है इसको जो है विद्युत ऊर्जा में जो है ये कौन बदलता है। तो यहाँ पर देखिए, अगर हम बात करें तो पहला ही कर रखा है कि फोटो वोल्टाइक सेल। जी हाँ, फोटो वोल्टाइक सेल जो होता है इसी के द्वारा जो है हम क्या करते हैं, क्या होता है, हम सूर्य के ऊर्जा को हम विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बन जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि द्वितीयक सेल किस नियम से कार्य करते हैं। द्वितीयक सेल जो है किस नियम से कार्य करता है इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। अगर हम लेंज के नियम की बात करें तो जो लेंज का नियम होता है आपका, यह उत्पन्न करने का जो है विरोध करता है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम जूल के नियम की बात करें तो जूल का जो नियम होता है यह तो ये आपका उष्मा का नियम है। ठीक है, अगर हम आगे बात करें तो यहाँ पर जो आपका कर रखा है फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। जी हाँ, फैराडे के वैद्युत अपघटन के जो है नियम पर ही कार्य करता है द्वितीयक सेल। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा, फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम, आंसर सी। अगला प्रश्न देखिए आपका क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि विद्युत अपघट्य के दौरान एकत्रित द्रव्यमान की गणना करने का सूत्र क्या है। यह प्रश्न मेरे भाई बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों का जो 2023 में सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई थी उसमें जो है यह प्रश्न पूछा है। तो ये फार्मूला आपका क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया था कि यम बराबर जो होता है आपका ZIT/GM। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न कर रखा है कि बैटरी की क्षमता कैसे बताई जाती है। जो बैटरी की कैपेसिटी होती है, जैसे आप अपने घरों में भी बैटरी लेके आते हैं इन्वर्टर में लगाने के लिए, तो उसमें जो है आपको बता दें कि आप कैसे पता पाएंगे कि उस बैटरी की जो है क्षमता क्या है। यहाँ पर सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, अगर हम वोल्ट की बात करें तो ये जो है विभव को दर्शाता है। ठीक है, अगर हम वाट की बात करें तो ये आपके शक्ति को दर्शाता है। ठीक है, और वोल्ट एम्पियर, जो वोल्ट एम्पियर होता है ये आपका जो है आभासी को जो है डिनोट करता है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम बात करें तो एम्पियर जो घंटा होता है ये जो है बैटरी की क्षमता को जो है डिनोट करता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है। अगला प्रश्न आपका देखिए क्या करेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई ये, और बहुत बार जो है यह प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर देखिए कह रखा है कि उस दोस्त का जो दोस्त आपसे पूछ रखा है, यहाँ पर सीधे तौर पे कह रखा है कि उस दोस्त का नाम बताइए जिस कारण से द्वितीयक सेल में प्लेटें मुड़ जाती हैं। प्लेटों, अगर द्वितीयक सेल में प्लेटें जो है मुड़ गई हैं तो ये जो है कौन सा दोष है, इसके बारे में जो है आपको बताना है। ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर, आप यहाँ पर देख सकते हो, जैसे कि अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए बकलिंग की बात की गई है, स्थानीय क्रिया की बात की गई है, या आपके जो है आंशिक लघुपथन की बात की गई है ना। आगे आपका कठोर सल्फेशन की बात की गई है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें, जब भी द्वितीयक सेल के प्लेट मुड़ती है तो वहां पर जो है आपका बकलिंग का दोष होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा।
देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि विद्युत आवेश की क्या इकाई है। यहाँ पर कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो आपसे सीधे तौर पे विद्युत आवेश का जो है आपसे मात्रक पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो जो विद्युत आवेश का जो मात्रक होता है आपका कूलाम होता है। लेकिन कभी कभी आप लोगों के परीक्षा में जो है पूछ लेता है कि सीजीएस पद्धति में जो है आवेश का मात्रक क्या होगा। तो आपको पता है कि ESU होता है ना। अब ESU का पूरा नाम क्या है, E से आपका इलेक्ट्रिक हो जाएगा और S से आपका स्टैटिक, U से आपका यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, D बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, कर रखा है कि लिथियम सेल का निर्गत वोल्टेज कितना होता है। जो लिथियम सेल का जो निर्गत वोल्टेज के बारे में यहाँ पर जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है आपका लिथियम जो सेल होता है इसका जो है 2.5 वोल्ट होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेल के अलग अलग वोल्टेज होते हैं, तो ध्यान रखिएगा लिथियम सेल का जो है कितना होता है 2.5 वोल्ट। देखिए आपका अगला प्रश्न क्या कह रखा है, और आप लोग मेरे भाई क्लास को लाइक करिएगा। ठीक है, और जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि आपको ITI से रिलेटेड हर अपडेट की जानकारी भी मिल सके। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है कि कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। कम समय में उच्च दर से बैटरी आवेशित करने हेतु कौन सी विधि अपनाई जाती है। जैसे कि आज के समय में जितने भी चार्जर आ रहे हैं आपके मोबाइल के, आप देखते होंगे थोड़ा सा जो उसका सिस्टम होता है थोड़े बड़े साइज का होता है। तो कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है आपके मोबाइल को बहुत तेजी से, कहने का मतलब कम समय में ही चार्जिंग कर देता है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो चार्जिंग करने का प्रोसेस यहाँ पर अपनाया गया, यहाँ पर जो है बूस्ट किया जा रहा है। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर अगर हम बात करें तो बूस्ट आवेश के द्वारा जो है हम बैटरी को चार्ज कर लेते हैं बहुत ही जल्दी। ठीक है, कहने का मतलब कम समय में ही हम चार्जिंग कंप्लीट कर लेते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में कौन सा विद्युत अपघट्य उपयोग किया जाता है। अब विद्युत अपघट्य जो है यहाँ पर उपयोग किया जाता है, इसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, अमोनियम क्लोराइड का जो है इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ध्यान रखिएगा कार्बन जस्ता सूक्ष्म सेल में जो है हम अमोनियम क्लोराइड का जो है इस्तेमाल करते हैं। आंसर आपका बी बनेगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि द्रवों में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है। द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना कौन सा प्रभाव है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर देखिए द्रव में विद्युत धारा प्रवाहित होना, द्रव का मतलब यह है कि जो लिक्विड है उसमें अगर विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है तो इसका मतलब यह है कि वह जो है रासायनिक के कारण, ठीक है, कुछ न कुछ जो है यहाँ पर केमिकल बॉन्ड बन रहे हैं, इसी के कारण जो है द्रव में हम क्या करते हैं, विद्युत धारा प्रवाहित हो जाता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, रासायनिक। ठीक, अगले प्रश्न पे हम लोग बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। सीसा अम्ल बैटरी में ऋणात्मक प्लेट बनाने हेतु कौन सा पदार्थ प्रयोग होता है। यहाँ पर हम कौन सा पदार्थ जो है उपयोग करते हैं। देखिए पहला कर रखा है कि लेड डाई ऑक्साइड का उपयोग, यहाँ पर जो है लेड डाई ऑक्साइड का उपयोग नहीं करते, यहाँ पर जो है हम स्पंज सीसा का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीक प्रयोग होती है। धातु सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु कौन सी तकनीकी प्रयोग किया जाता है, किस तकनीकी का जो है यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। देखिए पहला कर रखा है कि एनोडिक सुरक्षा के थ्रू, अगला कर रखा है कैथोडिक सुरक्षा के थ्रू। तो यहाँ पर जो है हम क्या करते हैं, कैथोडिक सुरक्षा के थ्रू जो है यहाँ पर देखिए धातु के सतह के क्षरण के नियंत्रण हेतु जो है हम कैथोडिक सुरक्षा का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, बी बन जाएगा।
तो देखिए आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, और देखिए मेरे भाई आप लोग जो है क्लास को तो देख रहे हैं, समझ भी रहे हैं, और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर करिए, ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सकें। तो यहाँ पर देखिए बोल क्या रखा है, कह रखा है कि डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल प्रयोग किया जाता है। डिजिटल घड़ियों में सामान्यतः कौन सा सेल हम इस्तेमाल करते हैं। अगर मैं बात करूं जैसे कि आपके कलाई घड़ी हो गया या जो कैलकुलेटर होता है, इसमें जो है हम पारा इस्तेमाल करते हैं। कहने का मतलब मरकरी का जो है सेल इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हम बात करें डिजिटल घड़ी की बात की गई है, तो डिजिटल घड़ी में जो है हम क्या करते हैं, सिल्वर ऑक्साइड का उपयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि समांतर युग्मन परिपथ में यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव होगा। समांतर युग्मन परिपथ में, ठीक है, यदि एक सेल को विपरीत ध्रुवता के साथ संयोजित किया जाए तो क्या प्रभाव, विपरीत अगर आप कर देते हैं तो देखिए पहला कह रखा है कि वोल्टेज शून्य हो जाएगा, वोल्टेज का यहाँ पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, अगला आपका यहाँ पर क्या कह रखा है कि खुला परिपथ हो जाएगा, यहाँ पर खुला परिपथ भी नहीं होगा, लघुपथित हो जाएगा। जी हाँ, शॉर्ट सर्किट हो सकता है। यहाँ पर आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी बन जाएगा। और देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न जो कह रखा है मेरे भाई, यहाँ पर कह रखा है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का क्या कार्य है। बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का जो है मुख्य कार्य क्या है, उसके बारे में जो है आपसे पूछ रखा है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा, देखिए किसी भी प्रश्न को लेकर अगर आपको डाउट होता है मेरे भाई, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कर दीजिएगा, या आपको जो है उसी प्रश्न का शॉर्ट स्क्रीन करके जो है जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पर भी आप भेज सकते हैं, ताकि मैं आपको नेक्स्ट क्लास में उस प्रश्न के बारे में बात कर सकूं और आपको समझा सकूं। ठीक है, तो यहाँ पर कह रखा है कि बैटरी आवेशक में फाइन सेलेक्टर स्विच का जो मुख्य कार्य है उसके बारे में पूछ रखा है। यहाँ पर देखिए आपका पहला क्या कर रखा है, धारा रेटिंग का चुनाव। जी हाँ, ये जो है आपका धारा रेटिंग का जो है चुनाव करने का ही काम करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो है अगला प्रश्न आपका क्या कर रखा है, कह रखा है कि सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा। सौर सेल में तापमान के संदर्भ में निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर निर्गत शक्ति पर क्या प्रभाव होगा, तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे, देखिए पहला आपका क्या कर रखा है कि तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, तापमान में कोई प्रभाव नहीं होगा, ऐसा तो नहीं है। अगला कह रखा है कि तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि। अब कहने का मतलब यह है कि जैसे आप लोगों ने देखा होगा सौर सेल, या कि कहा जाता है कि सौर सेल जहां पर लगा है रात में जो है ये न तो चार्ज होगा और ना ही एनर्जी देगा। ठीक है, तो कुल मिलाकर यहाँ पर किस पे डिपेंड कर रहा है, प्रकाश पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है, अगर आपका प्रकाश है यहाँ पर सीधे तौर पे अगर मैं बात करूं तो कम प्रकाश रहेगा तो विद्युत जो है कम उत्पन्न होगा, अधिक प्रकाश होगा तो विद्युत जो है अधिक उत्पन्न होगा। तो यहाँ पर जो है तापमान में वृद्धि के साथ वृद्धि होगी। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका देख रहे हैं क्या कर रखा है कि बैटरी में आवेशन के समय हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य है। बैटरी में जो हम आवेशन करते हैं, आवेशन का मतलब यह है कि चार्जिंग करने का कार्य जब हम करते हैं तो हाइड्रोमीटर का क्या उद्देश्य होता है या इसका मुख्य कार्य क्या होता है। तो यहाँ पर अगर बात किया जाए तो देखिए पहला कर रखा है कि एएच क्षमता निर्धारित करने हेतु, यानी कि एम्पियर घंटा क्षमता जो है निर्धारित करने के लिए। अगला कर रखा है कि बैटरी वोल्टेज स्तर निकालने हेतु, ये भी नहीं किया जाता, बैटरी का निरावेशित स्तर निकालने। निरावेशित स्तर कहां से निकाल पाएंगे। ठीक है, अगले ऑप्शन की अगर हम बात करें तो यहां पर कह रखा है कि विद्युत अपघट्ट का विशिष्ट गुरुत्व निर्धारित करने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कह रखा है, अगला प्रश्न कह रखा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के प्रथम नियम का सूत्र क्या है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे भाई। 2024 में जो सीबीटी परीक्षा कंप्लीट कराई गई है आईटीआई फर्स्ट ईयर की, वहां पर जो है यह प्रश्न पूछा गया है। कह रखा है कि फैराडे के विद्युत अपघटन के नियम
प्रथम नियम का सूत्र क्या है, ये जो है आपसे पूछ रखा है और मैंने अभी जो है इसके बारे में आप लोगों को एक प्रश्न करा भी चुका हूं। यम बराबर क्या होता है, ZIT होता है। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। देखिए यहां पर जो है अगला प्रश्न आपका यहां पर क्या कर रखा है, सीसा अम्ल सेल में विद्युत अपघट्ट की तरह क्या उपयोग किया जाता है। सीसा अम्ल सेल में जो है हम विद्युत अपघट्ट के लिए जो है कौन सा पदार्थ इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको जो है एक प्रश्न इसी टाइप का जो है मैंने आपको हल भी करा दिया है और मुझे उम्मीद भी है कि आप जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। यहाँ पर देखिए क्या कर रखा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या अमोनियम क्लोराइड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अगला कर रखा है कि तनु सल्फ्यूरिक अम्ल। ठीक है, तो यहां पर सीसा अम्ल सेल में जो है हम तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहां पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहां पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि परिपथ का कुल वोल्टेज क्या है। जो परिपथ आपके सामने यहां पर दिखाई दे रहा, इसका जो है कुल वोल्टेज के बारे में पूछ रखा है। और मैंने आपसे पहले भी बताया था कि समांतर क्रम, अगर ये जो आपका वोल्टेज है समांतर क्रम में जुड़ा है तो इस कंडीशन में जो है विभव हमेशा एक समान होगा। कहने का मतलब जो वोल्टेज आपका यहाँ पर दिखाया गया सभी में जो है 1.5 वोल्ट की बात की गई है और यहाँ पर आपको स्पष्ट जो है दिखाई नहीं दे रहा होगा। ठीक है, तो अगर यही श्रेणी क्रम होता, ठीक है, श्रेणी क्रम होता तो हम सीधे तौर पर सबको जोड़ लेते। ठीक है, तब जो है हमारा वोल्टेज कुछ और होता, असमान होता। लेकिन यहाँ पर समांतर क्रम में जुड़े होने के कारण जो है जो वोल्टेज आपका है वही रहेगा। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, 1.5 वोल्ट। आंसर आपका यहाँ ए बन जाएगा। देखिए आपका जो अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है कि सीसा अम्ल सेल की आवेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा। सीसा अम्ल सेल की आवेशन का मतलब चार्जिंग करते समय रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर क्या आएगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे, सबसे पहले तो अगर हम चार्जिंग की बात करें तो चार्जिंग जो होता है मेरे भाई आपका जो है चार्जिंग करते समय आपका एक पॉजिटिव होता है और एक आपका निगेटिव होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका पॉजिटिव होता है ये जो है लेड पर आपका जो है ये लेड पेरोक्साइड का बना होता है, जो आपका यहाँ पर निगेटिव होता है यह जो है स्पंज लेड का बना होता है। तो यहाँ पर क्या पूछ रखा है कि सीसा अम्ल सेल के आवेशन का मतलब चार्जिंग करते समय रासायनिक क्रिया के दौरान धनात्मक प्लेट पर जो है क्या आएगा। धनात्मक प्लेट पे अभी मैंने आपको बताया आपका क्या आ जाएगा, लेड पेरोक्साइड। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कर रखा है कि बैटरी के आवेशन के दौरान वेंट प्लग को खुला क्यों रखा जाता है। अब वेंट प्लग होता क्या है, जैसे आपने बैटरी देखा होगा, ठीक है, तो बैटरी है एक आपका निगेटिव होता है और एक आपका पॉजिटिव होता है और यहाँ बीच में जो है आपका वेंट प्लग लगा होता है। ध्यान से देखिएगा, अगर आपके घर में बैटरी होगी तो यहाँ पर जो है वेंट प्लग लगा होता है और वेंट प्लग का काम क्या होता है, गैस ये डिस्चार्ज करता है। और कौन सी गैस डिस्चार्ज करता है, हाइड्रोजन गैस को डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पर देखिए सीधे तौर पे आपका पहला ही ऑप्शन बन जाएगा, गैसों को स्वतंत्रता पूर्वक बाहर निकालने हेतु हम वेंट प्लग को जो है खुला रखते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक आवेशित किया जाता है। कौन सी विधि यहाँ पर कर रखा है, कौन सी विधि में बैटरी को कम धारा में लंबे समय तक आवेशित करने का मतलब यह है चार्जिंग करने का जो है हम कार्य करते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं दृष्ट कार्य की बात करूँ तो ये जो है मोबाइल जो हम और आप चार्जिंग करते हैं तो ये जो है दृष्टकारी विधि के द्वारा हम चार्जिंग करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो है सीधे तौर पे कह रखा कि बैटरी को कम धारा पर लंबे समय तक चार्जिंग करने के लिए जो है हम ट्रिकल आवेशन विधि का जो है इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ पर जो है नियत विभव की बात करें, यहाँ पर नियत विभव की जो बात की गई है यह जो है जैसे आपने देखा होगा जैसे डायनेमो जहां लगे होते हैं, जैसे अगर हम बाइक की ही बात कर ले, जब गति करता है तभी जो है बैटरी चार्ज होती है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न को देखते हैं। आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में कठोर सल्फेशन दोष को कैसे जाना जाता है। यहाँ पर
फैशन दोष को हम कैसे जानेंगे, इसके बारे में जो है आपको बताना है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे, देखिए पहला आपका क्या कर रखा है, नए विद्युत अपघट्ट से बदलकर, ऐसा नहीं किया जाता कि हम नए विद्युत अपघट्ट को जो है बदल देंगे। अगला कर रखा है नए इलेक्ट्रोड से बदलकर, ऐसा भी नहीं करना है। बैटरी को कम धारा से लंबे समय तक हम क्या करेंगे, पुनः आवेशित करेंगे। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न कर रखा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है। सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह उपयोग किया जाता है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। तो इसमें मैं अगर बात करूं मेरे भाई, तो सीधे तौर पे अगर यहाँ पर बात किया जाए तो आपका जो यहाँ पर जस्ता होता है, जस्ता आपका क्या हो जाएगा, पहले तो जस्ता जो है आपका निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर हम जो है पॉजिटिव की बात करें तो सिल्वर ऑक्साइड हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर प्रश्न क्या पूछ रखा है कि सिल्वर ऑक्साइड बैटरी में कौन सा पदार्थ कैथोड इलेक्ट्रोड की तरह कार्य करता है, तो कौन करता है, जस्ता करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बनेगा, ए बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं, और ये प्रश्न मेरे भाई आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो है 2023 की परीक्षा में जो है पूछा गया प्रश्न है। यहाँ पर क्या कर रखा है कि चांदी का विद्युत रासायनिक तुल्यांक क्या है, इसे आपको रट के रखना है मेरे भाई, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इसका जो विद्युत तुल्यांक मान की बात करें तो 1.1182 होता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, डी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न में हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कह रखा है कि सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा। सीसा अम्ल सेल की निरावेशन की रासायनिक क्रिया के दौरान ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, ये जो है आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर ऋणात्मक प्लेट पर क्या आएगा, तो ऋणात्मक प्लेट पे जो है आपका लेड सल्फेट आएगा। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। तो देखिए आपका अगला प्रश्न यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न यहाँ पर कर रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी में विभाजक का क्या उद्देश्य होता है। विभाजक की बात की गई है। तो यहाँ पर आप लोगों ने बैटरी देखा होगा, तो बैटरी में जो प्लेटें लगी होती हैं वह जालीदार होती हैं। अब जालीदार ये प्लेटें क्यों लगाई जाती हैं, अगर हम इसकी संरचना की बात करें तो सीधे तौर पे जालीदार होता है। और जालीदार इसलिए लगाई जाती हैं ताकि इसमें जो है रासायनिक क्रिया प्रॉपर रूप से कंप्लीट हो सके। तो यहाँ पर देखिए जो बातें की गई हैं, यहाँ पर अगर हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन अगर यहाँ पर देखा जाए तो आपका पहला कर रखा है कि विद्युत अपघट्ट हेतु रास्ता प्रदान करना, रास्ता कहाँ से प्रदान करेगा। ठीक है, अगला कर रहा है कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों को अच्छे से पकड़े रहना, ऋणात्मक और धनात्मक प्लेटों को अच्छे ढंग से ये कहाँ पकड़ के रखेगा। अगला करा कि धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेट के मध्य लघु पतन होने से रोकना। लघु पतन का मतलब शॉर्ट सर्किट को से जो है ये बचाव करता है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, सी बन जाएगा। धनात्मक एवं ऋणात्मक प्लेटों के मध्य जो लघु पतन होने से जो है ये रोकने का कार्य करेगा। अगला प्रश्न देखिए आपका यहाँ पर क्या कर रखा है, अगला प्रश्न आपका कह रखा है कि सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का प्रयोग किया जाता है। सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, यह जो है आपसे पूछ रखा है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें सीधे तौर पे, ये जो है सीसा अम्ल बैटरी का विशिष्ट घनत्व मापने हेतु कौन से उपकरण का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पर जो है हम हाइड्रोमीटर का इस्तेमाल करते हैं। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। आइए अगले प्रश्न पे हम बात करते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर आपका क्या कर रखा है कि इन्वर्टर परिपथ कौन सा है। इन्वर्टर परिपथ कौन सा है, ये जो है आपसे पूछ रखा है। आइए ऑप्शन को देखते हैं। यहाँ पर देखिए अगले ऑप्शन की अगर हम यहाँ पर देखें तो ये तो एसी करंट दे रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर जो है अगर ऑप्शन को देखा जाए, सबसे पहले तो आपने सर्किट को देख लिया, तो यहाँ पर जो है जो ये सर्किट दिखाया गया है आपको, यह जो है यह सीआर उपयोगिता इन्वर्टर है। तो आंसर आपका यहाँ पर क्या बन जाएगा, बी बन जाएगा। ठीक है, तो ये रहा साथियों आज की क्लास। मुझे उम्मीद है कि आपको जो है क्लास समझ में आई होगी। अगर आपको किसी भी प्रश्न को लेकर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना,
और जो चैनल का व्हाट्सएप नंबर है उस पे भी जो है आप मैसेज कर सकते हो। ठीक है, दूसरा ये साथियों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि जो भी साथी चैनल पे पहली बार हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने मित्र के पास भी जो है क्लास को शेयर कर देना ताकि वे भी जो है क्लास से जुड़कर अपनी पढ़ाई कर सके। ठीक है, और दूसरा यह है साथियों की रोजगार ITI अवधेश के ही नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा ताकि कोई भी अपडेट या कोई भी नोटिस ITI से रिलेटेड जो है जारी की जाए तो आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे भी जो है PDF मिल जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए साथियों आपसे मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।